मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन यस्बिर युज़अ फिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वसलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा। कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं। कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना। ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे। न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। बड़ा छोटा जलसा, बहुत मुख्तसर, सड़कों पर ज्यादा पिंडाल में कम, लेकिन जो कुछ भी है बचा खुचा सरमाया है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इनके हक में खैर के फैसले फरमाए, अल्लाह ज़मीर को ईमान को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देखेंगे रोएंगे, दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मुसीबत तीन तरह की होती है। एक मुसीबत से दर्जा बुलंद होता है, दूसरी मुसीबत से गुनाह माफ होता है, और तीसरी मुसीबत अपने गुनाह की सजा होती है। कौन सी मुसीबत से दर्जा बुलंद होता है, कौन सी मुसीबत से गुनाह माफ होता है, कौन सी मुसीबत अपने गुनाह की सजा होती है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इस मुल्क में अंग्रेज आया, मुसलमानों को तीन तरह से बर्बाद किया। मुसलमानों पर उन्होंने तीन सितम ढाए। पहला सितम, दूसरा सितम, आखिरी सितम क्या था? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, मुसलमान और खजूर का दरख्त दोनों बराबर, मुसलमान और घोड़ा दोनों बराबर, मुसलमान और खेती दोनों बराबर, कैसे? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, जनाजा पढ़ाने में देर नहीं लगी। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। तीन मुसीबत होती है। एक मुसीबत से दर्जा बुलंद होता है। मुसीबत घर में आई तो क्या कहता है कि अल्लाह जो जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। इस मुसीबत से अल्लाह दर्जे को बुलंद फरमा देता है। मुसीबत आई, जबान से शिकायत नहीं, घर में तकलीफ है, सर को आसमान पर उठाया नहीं, खामोशी के साथ सब्र कर रहा है कि अल्लाह इस बुरे दिन को अच्छे दिन से तब्दील फरमाएगा।
इस मुसीबत से अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है। तीसरी मुसीबत है, मुसीबत आई, खुदा की नाफरमानी शुरू कर दिया, खुदा की शिकायत शुरू कर दिया, जमीन और आसमान को सर पर उठाना शुरू कर दिया। इस मुसीबत से पिछले गुनाह हुए हैं जिसकी सजा इस मुसीबत से मिल रही है। अंग्रेज जब इस मुल्क में आया तो तीन तरह से मुसलमानों को बर्बाद किया, तीन तरह से सितम ढाए। पहला सितम यह किया कि अदालत में मुसलमानों की नौकरी को बंद कर दिया, पहला सितम। फौज में मुसलमानों की भर्ती को बंद कर दिया, दूसरा सितम। मुसलमानों को अपने मुसलमान सरकार से जमीन मिली हुई थी, कलेक्टर को जमींदार बना दिया, कलेक्टर ने मुसलमानों की जमीन को समेट लिया, ये तीसरा सितम। अंग्रेज कल किया करता था, मुसलमानों की जमीन को समेटने के लिए, लूटने के लिए कलेक्टर को जमींदार बनाता था। आज अंग्रेज की तारीख दोहराने के लिए वक्फ तरमीमी भी लाया है ताकि मस्जिद की जमीन को भी समेट लिया जाए, ईदगाह कब्रिस्तान की जमीन को भी लपेट लिया जाए। मुसलमान की मिसाल घोड़े की तरह है, घोड़ा कितनी ही दूर चला जाए घर अपना वापस लौटता है। मुसलमान गुनाह करके खुदा की रहमत से कितनी ही दूर चला जाए, जैसे ही वो तौबा करता है खुदा की रहमत से करीब हो जाता है। जैसे घोड़ा वैसे मुसलमान। मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की है। खजूर का दरख्त जमीन में गड़ा हुआ होता, उसका सर आसमान में होता है। ठीक खजूर के दरख्त की तरह मुसलमान है, उसके सीने में ईमान है और उसका अमल आसमान को पहुंचता है। जैसे खजूर का दरख्त है वैसे मुसलमान। अभी हमारे खेत में खेती खड़ी है, मकई की खेती खड़ी है। जब उस पर तूफान आता है तो वो डोलती है, हवा चलती है तो वो डोलती है, फिर संभल जाती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। जैसे खेती है वैसे मुसलमान है। मुसलमान के ऊपर मुसीबत आती है, वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। जैसे खेती है वैसे मुसलमान है। बातिल के खिलाफ, जालिम के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, ईमान लेकर के, सर पे कफन बांध करके खड़े होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत को देखेंगे, जमीन में पांव पटकेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो, मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो, और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खून मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खून मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा, मर जाते हैं आशिक जिंदा, रह जाती है याद। जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद। इश्क बगावत कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे, आग लगा दे महलों में और ताजे शाही तोड़ दे। मौत से खेले सीना ताने, मौत से खेले सीना ताने, कुछ न करे फरियाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद। आप लोग तो इतना गौर से देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। आप नजर लगाते रहिए, हम उतारते रहते हैं। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जिस हाल में भी सुन रहे हैं, जैसा भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। मस्जिद से जब आजान की सदा लगे तो आप खामोश हो जाइए, ध्यान उधर दीजिए कि क्या बोला जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मस्जिद से आजान की सदा लगी, आपने जबान पर ताला लगा लिया और खामोशी से आजान को सुनते रहे। आजान मुकम्मल हुई, आपने दुआ पढ़ लिया। आपको इस अदब से क्या मिला? शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आजान के अदब की वजह से, खुदा रसूल के नाम के अदब की वजह से अल्लाह मरते वक्त में कलमा और ईमान नसीब फरमाएगा। हदीस में आता है कि मस्जिद से आजान की सदा आ रही है, मुसलमान अपने काम में लगा हुआ है, आजान की तरफ ध्यान नहीं है, खैनी लटा रहा है, खा रहा है, चाय पी रहा है, समधी को पिला रहा है, दामाद के लिए मुर्गा ज़बा कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आजान की सदा लगी, आजान की सदा लगी, आजान मुकम्मल हो गई, आदमी अपने काम में लगा रहा। हदीस कहती है हो सकता है कि उधर आजान खत्म हो और इधर सीने से ईमान का जनाजा निकल जाए। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मस्जिद से आजान की सदा लग रही है, अल्लाह के रसूल अपने घर में बैठे हैं, बगल में बीवी है, आयशा नाम है रजी अल्लाह अन्हा। आपने पूछा तू कौन है? कहा मैं आयशा हूं। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा कौन अबू बकर की बेटी? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझको नहीं पहचाना? अबू बकर आपके यारे गार, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना? अबू कहाफा मेरे दादा, आपने मेरे दादा को नहीं पहचाना? उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की बंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान से पहले भी, रमजान के बाद भी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।